आगे मंत्री जी क्या कुछ और कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपने उसका शब्द सुना ही नहीं, जो धुनीदास ने कहा, अगर आप वो शब्द सुन लेते तो आपका ये बात क्या नहीं होती। होले सुहागण सुरता त्यार, मालिक घर जाना से। अरे होले ने होले सुरता त्यार, मालिक घर जाना से। नाले धोले ओढ़ पैर ले कर सोड़ा श्रृंगार। इस गहरा समझना, इसका शब्द का मतलब समझना। नाले धोले ओढ़ पैर ले कर सोड़ा श्रृंगार। राज नहीं तो खड़के परसों आवेंगे तेरे लेवनहार, मालिक घर जाना से। ये शब्द किसने गाया? ये धुनीदास जी ने, कबीरपंथी। अरे मंत्री जी एक बार बोल देते। धुनीदास जी से ज्यादा तो ये शब्द सतगुरु रामपाल जी ने गाया, सतगुरु रामपाल जी ने। कबीरपंथी धुनीदास जी ने गाया ये शब्द। सतगुरु रामपाल जी का कोई नामो निशान नहीं, क्योंकि मंत्री जी को शर्म आ रही है। शर्म आ रही है मंत्री जी को कि जेल में बैठे हुए एक व्यक्ति का मैं कैसे नाम लूं। जब ये वीडियो हरियाणा की जनता में जाएगा तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, कि एक जेल में बैठे हुए, देशद्रोह का मुकदमा लगवाकर जेल में बैठे हुए व्यक्ति की मंत्री जी प्रशंसा कर रहे हैं। जनता मेरे बारे में क्या सोचेगी। मंत्री जी अपनी इज्जत रक्षा के लिए सतगुरु रामपाल जी का नाम तक नहीं ले रहे, जबकि धुनीदास जी से ज्यादा शब्द ये सतगुरु रामपाल जी ने अपने प्रवचनों में गाया, संगत में गाया। और कबीर परमात्मा का ये शब्द है जो धुनीदास जी ने गाया। कैसा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। जैसे ही राजनेताओं का सवार सिद्ध हुआ, रैली समाप्त हुई, कोई नामो निशान नहीं संत रामपाल जी का, ना उनकी संगत का। और जाओ रैलियों में और कराओ अपने गुरु जी की बदनामी, तोड़ो अपनी मर्यादाएं जम के। गुरु यही देख रहा है बैठा बैठा कि ये काल इनको कितना नीचे गिरा सकता है, ये लोग मूर्खता की किस हद तक पराकाष्ठा पार कर सकते हैं। तो मंत्री जी कह रहे हैं कि आपने वो शब्द सुना ही नहीं जो धुनीदास जी ने गाया, कबीरपंथी ने। और मंत्री जी वो शब्द गा रहे हैं कि होले सुहागन सुनता त्यार, मालिक घर जाना है। नाले धोले ओढ़ पैर ले कर सोड़ा श्रृंगार, आज नहीं तो तड़के परस्यों आवेंगे तेरे लणी हार, मालिक घर जाना है। और मंत्री जी कह रहे हैं इसकी गहराई को समझना, जबकि इस शब्द की गहराई का मंत्री जी को भी नहीं पता। अगर इस शब्द की गहराई का मंत्री जी को पता होता तो मंत्री पद को 2 मिनट में ठोकर मार देते, 2 मिनट में, और भक्ति मार्ग में आ जाते, यथार्थ कबीर पंथ में। अब मंत्री जी को भी इसका मतलब समझाएंगे और वीडियो देख रहे भाई बहनों को भी इसका मतलब समझाएंगे, जो शब्द सतगुरु रामपाल जी ने गाया भी और बखूबी समझाया भी। तो गुरुदेव के आशीर्वाद से ये पवित्र पुस्तक छपी है, सतगुरु शब्द महिमा संग्रह। इसमें लगभग गुरुदेव के ज़्यादातर शब्दों को संग्रहित किया गया है। तो गुरुदेव की महिमा करते हैं। मंत्री जी ने हमें एक मौका दे दिया, क्योंकि मंत्री जी तो सामने वाले को इस शब्द का अर्थ समझा नहीं पाए, लेकिन आप और हम सतगुरु रामपाल जी के भक्तों को जिस प्रकार से गुरुदेव ने समझाया है, हम समझाने का प्रयास करेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। होले सुहागण सुरता त्यार, मालिक घर जाना है तू तो। होले सुहागण सुरता त्यार, मालिक घर जाना है तेरा। सुन शिखर भर तार, मालिक घर जाना है तेरा। सुन शिखर भर तार, मालिक घर जाना है। परमात्मा आत्मा को जगा रहे हैं, आत्मा को चेता रहे हैं
कि हे प्यारी आत्मा, तुझे असंख्य जन्म हो गए इस काल की गंदी राजनीति में, गंदी व्यवस्था में सड़ते हुए। कितनी बार तू राजा बना, महाराजा बना, देव पद को प्राप्त हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश तक के पद भी तूने प्राप्त किए हैं। तू सुरग भी गया, महासुरग भी गया। उसके बाद इस काल ने तेरे को लक 84 में गधा कुत्ता सुअर भी बनाया। करोड़ों जन्म तेरे राजा के हुए, कोटि जन्म तू राजा की, न मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया, मिला न निर्गुण राशा। अर्थात ये आत्मा युगों युगों से हर प्रकार से दुखी हो चुकी है, भक्ति कर करके, तपस्याएं कर करके, हर प्रकार के यत्न किए परमात्मा प्राप्ति के लिए, लेकिन वो परमात्मा नहीं मिला। और जब वो परमात्मा आता है गुरु रूप में, सतगुरु रूप में, उस समय परमात्मा ज्ञान देता है, तत्व ज्ञान देता है, सृष्टि रचना बताता है, शास्त्रों का निष्कर्ष निकाल के बताता है। और उसके बाद गुरुदेव फिर उन आत्माओं को कहता है कि होले सुहागण सुरता त्यार। सुरता यानी आत्मा, कि इतने वचन सुनकर, इतने प्रवचन सुनकर, इतना ज्ञान लेकर, इस काल के दुखों से परिचित होकर, हे आत्मा अब तो तू तैयार हो जा उस मालिक के घर चलने के लिए, शतलोक चलने के लिए। तेरा भरतार, तेरा पति, आत्मा का पति परमेश्वर कबीर साहेब, जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट हैं, परमेश्वर कह रहे हैं तेरा पति गुरु रूप में भूमिका करते हैं परमात्मा अपने आप को छुपाते हुए, और कह रहे हैं तेरा पति, तेरा परमेश्वर शून्य शिखर में सबसे ऊपर टॉप मोस्ट पैलेस पर शतलोक में बैठा है वो कबीर परमात्मा सिंहासन पर। चल मेरे साथ में, वहां जी भर के उसके दर्शन करना, उसकी सेवा करना, अखंड सुख भोगना शतलोक में। वहां ना गधा बनना, ना कुत्ता बनना, ना सुअर बनना, ना कोई राजनेता बनना, ना कोई रैलियों की चिंता, कोई टेंशन नहीं वहां पर। तो आत्मा को जगा रहे हैं। होले सुहागण सुरता त्यार, मालिक घर जाना है तू तो। होले सुहागण सुरता त्यार, मालिक घर जाना है तेरा, सुन शिखर भरतार, मालिक घर जाना है। अब आगे जो लाइन मंत्री जी ने गा के सुनाई, लेकिन अर्थ नहीं बताया। नाले धोले ओड पैर लेकर 16 श्रृंगार, नाले धोले ओड पैर लेकर 16 श्रृंगार। आज नहीं तो तड़के परस्यों आवेंगे तेरे लैनी यार, मालिक घर जाना है तू तो। होले सुहागण सुरता त्यार, मालिक घर जाना है तेरा, सुन शिखर भरतार, मालिक घर जाना है। क्या कह रहे हैं परमात्मा? नाले धोले ओड पैर ले। अब ये नहाना क्या है? गुरुदेव ने बताया, सत्संग रूपी सरोवर में नहा ले, डुबकी लगा लगा के, सत्संग के प्रवचन सुनकर अपना सारा मैल साफ कर ले। नाले धोले, धोले यानी अपनी आत्मा के उन मैल को साफ कर ले, अपने पाप कर्मों को सच्चे सतगुरु से नाम लेकर उन सारे पाप कर्मों को साफ कर ले, आत्मा की गंदगी को हटा ले जो जंग की तरह जमी हुई है असंख्य युगों से। नाले धोले ओढ़ पैर ले। ओढ़ना और पैरना क्या है? ओढ़ना और पैरना ये सील, संतोष, विवेक, दया, अक्षमा, परमेश्वर कहते हैं इन सबको अपने ऊपर धारण कर। नाले धोले ओढ़ पैर ले कर 16 श्रृंगार। ये नकली हार श्रृंगार को त्याग दे, ये किसी काम का नहीं है। जब तक ये 20-30 साल की जवानी है तब तक ये सजना सवरना, हार श्रृंगार करना, सोना चांदी अच्छा लगता है। उसके बाद में कुछ नहीं। शीशे में मुंह देखना भी बूढ़ा आदमी, बूढ़ी औरत पसंद नहीं करती। तो परमात्मा कहते हैं ये तो नकली जवानी है और ये नकली हार श्रृंगार हैं। इन नकली हार श्रृंगार को छोड़ दे, भक्तों को शोभा नहीं देते। साधु सोई जो सीधा चाल है। और मालिक कह रहे हैं नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार। आत्मा के 16 श्रृंगार।
आत्मा के 16 आभूषण जिनके बारे में दुनिया जानती भी नहीं है, लेकिन ये आत्मा के 16 श्रृंगार, 16 आभूषण आत्मा उस समय धारण कर पाएगी जब ये नकली हार श्रृंगार को उतारेगी, सोने चांदी आर्टिफिशियल ये ज्वेलरी वगैरह को पहनना छोड़ेगी। अरे परमेश्वर ने हमें इतना सुंदर मनुष्य शरीर दिया है, जिसका जैसा संस्कार था वैसा उसका रंग रूप है। परमेश्वर ने कोई कमी बना के हमें मां के गर्भ से बाहर भेजा है क्या? जो हम गहने वाने पहन के, बिंदी सिंदूर लगा के, मेकअप माकअप करके हम और ज्यादा सुंदर दिखने की चाहत में घूमते रहते हैं। क्या भगवान ने मां के पेट में हमारे को बनाते समय, इस चोले को बनाते समय कोई कमी छोड़ दी क्या? क्या हम भगवान से भी ज्यादा समझदार हैं क्या? अगर नाक में ये नथ पहनने से और गले में हार पहनने से, माथे पर बिंदी लगाने से, सिंदूर लगाने से, कान में यदि सोने चांदी के वो कुंडल पहनने से अगर ज्यादा सुंदर लगते हैं, तो वो भगवान मां के गर्भ में एक एक छेद निकाल के भेज देता। वो परमात्मा तो सोने चांदी के आभूषण भी लगा के भेज देता मां के गर्भ से। महाभारत के युद्ध में आपने उपकरण को तो देखा होगा, सोने का कवच था उसका, सोने का कवच, पैदाइशी सोने के कुंडल थे उसके, पैदाइशी। क्या परमात्मा आप और हमारे लगा के नहीं भेज सकता था? लेकिन हम बिना ज्ञान के, बिना आध्यात्मिक ज्ञान के, परमात्मा के द्वारा जो रचना की गई है स्त्री या पुरुष की मां के गर्भ में, हम उसमें छेड़खानी करते हैं। नाक में छेद निकलवा लिया, कान में निकलवा लिया, तरह तरह के आभूषण धारण कर लिए। ये परमेश्वर की बेइज्जती करना है कि आपको ढंग से मूर्ति बनानी नहीं आई मां के गर्भ में, आपने सुंदर बना के नहीं भेजा। सुंदर तो अब लगेंगे हम ये काल के नकली आभूषण पहन के। इसलिए आम समाज पहने तो पहने, जो लोग भक्तिहीन हैं, नकली भक्ति कर रहे हैं, जिनको भक्ति और भगवान की एबीसीडी का भी नहीं पता, वो तो जो मर्जी पहने, जो मर्जी खाएं, जो मर्जी करें, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब ये आत्मा सतगुरु की शरण में आ जाती है, जैसे आज धरती पर एकमात्र सतगुरु रामपाल जी, इनकी शरण में आने के बाद फिर हमने नकली आभूषणों को त्यागना पड़ेगा। आत्मा को शब्द के माध्यम से चेता रहे गुरुदेव कि नहाले धोले ओढ़ पैर ले, कि सत्संग रूपी सरोवर में डुबकी लगा लगा के नहाले, मल मल के अपना मैल उतार ले। और कल 16 श्रृंगार, अब आत्मा के 16 श्रृंगार कौन से हैं जिनको धारण किए बिना हम अपने सतगुरु को प्यारे नहीं लगेंगे? जैसे आम समाज में स्त्री तरह तरह के श्रृंगार करती है, किस लिए? ताकि मैं अपने पति देव को सुंदर लगूं। इसी प्रकार आत्मा के 16 श्रृंगार भगत ने करने पड़ेंगे, जो 16 श्रृंगार हमें गुरुदेव ने दिए हैं, जो बताए हैं। ये सात संगति का लोगो जो इस लैपटॉप के पीछे लगा हुआ आप जी देख रहे हैं, पीले कलर का, और इस पुस्तक के पीछे भी ये लोगो लगा हुआ है। इस लोगो में 16 श्रृंगार लिखे हुए आत्मा के। और गुरुदेव ने कबीर सागर का सरलार्थ करते समय स्पष्ट रूप से लिख दिया कि जब तक आप मेरे से उपदेश लेकर इन तमाम आत्मा के श्रृंगारों को पूर्णतया अपने ऊपर धारण नहीं करोगे, आप मोक्ष प्राप्ति के योग्य नहीं हो सकते। तो कौन से 16 श्रृंगार हैं? मंत्री जी तो जानते भी नहीं उनके बारे में, जो गुरुदेव ने बताए। सबसे पहला, भक्ति कर निज जीव उबारे, यानी सतगुरु से नाम दीक्षा लेकर ज्ञान को आधार बनाकर भगत का एक ही टारगेट होना चाहिए कि किस प्रकार से मेरा आत्म कल्याण हो, मेरे जीव का कल्याण हो, मैं 84 लाख योनियों में जाने से बचूं। सबसे पहला आभूषण भगत की ये सोच होनी चाहिए, भगत का ये टारगेट होना चाहिए कि भक्ति कर निज जीव उबारे। परमात्मा कहते हैं आत्म प्राण उद्धार ही और धर्म नहीं कोई। अपनी आत्मा का उद्धार करवा ले, इससे बढ़कर दुनिया में कोई धर्म नहीं। दूसरा, ज्ञान को आधार बनाकर जो सतगुरु हमें ज्ञान देते हैं, जो तत्व ज्ञान देते हैं, निष्कर्ष निकालकर यथार्थ ज्ञान, सत्य ज्ञान, उस ज्ञान को आधार बनाकर, यानी उस ज्ञान के ऊपर अमल करके हम भक्ति सफल कर सकते हैं। विवेक, अब ये विवेक लगाने की बात थी ये, जब भगत समाज को आश्रम में बुलाया गया और उसके बाद जब 500 बसें आई, उन बसों में उनको बैठकर रोहतक के पैरावर में परशुराम जयंती में जाने के लिए कहा गया, तो उस समय भक्तों ने अपना विवेक लगाना चाहिए था कि भाई हम तो गुरु जी के दर्शनों के लिए आए थे,
हमें वहां पर क्यों भेजा जा रहा है? हमारा क्या लेना देना मंत्री जी की रैलियों से? हम इतनी दूर से चलकर यहां पर मंत्री जी की रैली को सफल बनाने आए हैं क्या? परशुराम जी की जयंती से हमें क्या लेना देना? हमारे क्या लगे परशुराम जी? जिन लोगों के लगे वो अपना मनाए। जब दुनिया वाले हमारे गुरु जी का प्रकट दिवस मनाने के लिए आश्रम में नहीं आ रहे, तो हम परशुराम जी की जयंती मनाने क्यों जाएं भाई? तो यहां पर भक्तों ने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। चौथा, सत्य। भगत को हमेशा सत्य भाषण करना चाहिए। सत्य बोलने में जो भी कठिनाई आती है, गुरुदेव ने बताया, भगत का तप बनता, तप भक्ति बनती है। तो भगत ने हमेशा सत्य भाषण करना चाहिए। शांति निज धर्मा। भगत ने अपने जीवन में शांति को लाना चाहिए। हड़बड़ाहट में नहीं जीना चाहिए, जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने चाहिए, शांति रखनी चाहिए। भगत ने अपने गुरुदेव पर विश्वास करके कि मैं बिल्कुल पावरफुल हाथों में हूं, सतगुरु के हाथों में आ गया, मैं तो सतगुरु की जो है वो कठपुतली हूं, मेरा तो आत्म कल्याण निश्चित है, मेरा अब कुछ नहीं बिगड़ सकता, काल का विधान मेरे ऊपर लागू नहीं है, जब तक मैं गुरु की मर्यादा में रह के भक्ति करूंगा। तो इन सारी बातों को सोचकर भगत ने अपने जीवन में शांति लानी चाहिए कि मेरा तो आत्म कल्याण निश्चित है। जब भगत को ये पूरी तरह से कन्फर्म हो जाएगा कि मेरा आत्म कल्याण निश्चित है, तो फिर चिंता किस बात की होगी, फिर टेंशन किस बात की होगी। आदरणीय गरीबदास जी ने कहा कि अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आण, और जिल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताण। जब आदरणीय गरीबदास जी कबीर परमात्मा के साथ में गए, सतलोक देख कर आए, जब सारी व्यवस्था देख ली अपनी आंखों से कि हाँ बिल्कुल सत्य, परम सत्य, हम तो काल के जाल में फंसे हुए हैं, ये काल हमें 84 में ठोकता है, नरक में ठोकता है, थोड़े बहुत दिन के लिए राजा महाराजा बना देगा, देवता बना देगा, उससे ज्यादा कष्ट फिर ये नरक में देता है। फिर ऊपर सतलोक में गए, वहां के सुख देखे, ठाट बाट देखे, उसके बाद उनको कन्फर्म हो गया कि जिल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताण, कि अब हमें कोई चिंता नहीं है, हमारा आत्म कल्याण तो निश्चित है। तो इसी प्रकार वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी भगवान अपने सत्संग सुना सुनाकर हमें सतलोक दिखा रहे हैं। सतलोक का वर्णन करके हमने अपने बाप के वचनों पर विश्वास करना पड़ेगा, तब हमारी भक्ति सफल होगी। हर किसी को सतलोक नहीं दिखाएगा परमात्मा, उन आत्माओं को केवल अपना गवाह बनाना था, इसलिए सतलोक दिखाया, वर्तमान में सबको नहीं दिखाएगा। हमने उस सुयोग्य बेटी की तरह अपने बाप के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, जिस बेटी का बाप अपनी बेटी का रिश्ता तय करके आता है और आकर उसकी मां को बताता है कि ऐसा ऐसा घर है, ऐसा ऐसा लड़का है, ऐसा उसका बिजनेस है, और लड़की कान लगाकर सुनती रहती है। लड़की अपने बाप के ऊपर अविश्वास नहीं करती कि मेरा बाप है ये, मेरे भविष्य का फैसला आंख बंद करके नहीं करेगा, और वो बेटी आंख बंद करके उस पराये घर में चली जाती है अपने बाप पे विश्वास करके। तो हमारा बाप, आत्मा का बाप सतगुरु रामपाल जी भगवान, ये कबीर परमात्मा, और ये तो हमें बिल्कुल प्रमाणित सत्य बता रहे हैं। ये भी नहीं कह रहे कि खाली मेरी बातों पे यकीन करो, देखो तुम्हारी गीता, वेद, कुरान, पुराण, बाइबल में, और उसके बावजूद भी अगर हम विश्वास नहीं करेंगे, चादर तान के नहीं सोएंगे, तो हमारे जीवन में फिर शांति कैसे आएगी। तो हमने गुरु के वचनों पर विश्वास करके संसार की व्यवस्था से हटके अपने अंदर शांति पैदा करनी पड़ेगी। तो पांचवा क्या लक्षण बताया गुरुदेव ने? शांति निज धर्मा। छठा, संतोष। जब इतना सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ज्ञान को आधार बना के भक्ति करेंगे, गुरु जी के वचनों पे चलेंगे, हर प्रकार से मर्यादा में रहेंगे, तो संतोष तो फिर ऑटोमेटिक आएगा। ये तो फिर बायो प्रोडक्ट है, ऑटोमेटिक फिर हमारे अंदर संतोष पैदा हो जाएगा। जब इतना ज्ञान हो जाएगा, जब इतना बुद्धि विवेक से हम भक्ति मार्ग के फैसले लेंगे, तो फिर संतोष तो ऑटोमेटिक पैदा होगा। प्रेम भाव, अपने सतगुरु में प्रेम भाव, अपने बच्चों में भी प्रेम, माता पिता में भी प्रेम, लेकिन वो प्रेम अलग है। सतगुरु से हमने विशेष प्रेम करना है। अपने परिवार में, समाज में, रिश्तेदारी में तो केवल इतना ही प्रेम करना है कि हमारा बस काम निकल जाए। भाई मीठा बोलना, प्यार से बोलना, लड़ाई झगड़ा ना करना, किसी की आत्मा ना दुखाना, ये वाला प्रेम तो हमने यहां करना है जब तक हम इस शरीर में। लेकिन विशेष प्रेम, बिना प्रेम पावे नहीं चाहे कोटि समाधि ला। सतगुरु में हमारा विशेष प्रेम होना चाहिए, मर मिटने वाला प्रेम, मर मिटने वाला प्रेम, समर्पण वाला प्रेम, पतिव्रता भाव वाला प्रेम, केवल सतगुरु में। बिना प्रेम पावे नहीं चाहे कोटि समाधि ला। तो सतगुरु में हमने प्रेम भाव
जो है वो पैदा करना है। परमात्मा कहते हैं ना भाई, प्रेम भाव सतगुरु में हो जा, फिर सहजे अमृत पाए, फिर बड़ी आसानी से हमें सतलोक के आनंद भोगने का सुख मिलेगा। अगला है धीरज। भगत के अंदर धैर्य होना चाहिए, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए भगत के अंदर। हमें किसी ने किसी के बारे में कुछ कह दिया, हमने तुरंत उसका जवाब दे दिया, बात बिगड़ जाएगी। परमात्मा कहते हैं सुनो सबकी, करो मन की, जो ज्ञान दे रखा ना उस आधार से फैसले लो। अगर तुम सतगुरु शरण में हो, मर्यादा में हो, तुम्हारी चाहे कोई लाख निंदा चुगली करे, पीठ पीछे लाख तुम्हारी बुराई करे, तुम्हारा वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये धोखाधड़ी समाज की, जंतर मंत्र, ये तंत्र सतगुरु के भगत के ऊपर लागू नहीं होते। परमात्मा हमें असुर निकंदर रमणी में लास्ट में क्या बताते हैं रक्षा मंत्र में? सतगुरु शरण शरणाई, शरण गए कुछ भय नहीं व्यापे, काल जाल भय मिट जाई, रोग शोग छल छिद्र न व्यापे, सन्मुख न ठहराई, और जहर अग्नि तन निकट ने आवे, दूरी जात रंगाई, वीर बेताल बाण ना लागे, यम के कोट ढहाई, 98 पुण्य मूठ ना लागे, उल्ट तही दरखाई। अगर हमारे साथ कोई धोखा करेगा, अगर हमारे ऊपर कोई जादू जंतर करवाएगा, कोई मूठ छोड़ेगा, कोई वशीकरण यदि वो करवाएगा, तो परमात्मा कहते हैं अगर तुम मेरी शरण में हो और मर्यादा में हो तो उल्टा उसी के ऊपर वो प्रहार करेगी वो शक्ति, तुम्हारा बाढ़ भी वाका नहीं कर पाएगी, आग भी तुम्हें जला नहीं सकती। जो सतगुरु के भगत होंगे, जो मर्यादा में होंगे, तो ये ऑटोमेटिक हमारे अंदर फिर धैर्य उत्पन्न होगा, धीरज उत्पन्न होगा कि हम किसी का बुरा इस ज्ञान को आधार बनाकर, गुरु से डर कर हम किसी का बुरा शोपन में नहीं कर सकते। और हमारे साथ यदि कोई बुरा करना चाहेगा, धोखाधड़ी करना चाहेगा, तो सतगुरु होने नहीं देगा। अब ये धोखाधड़ी हो गई ना आश्रम से जुड़े हुए भाई बहनों के साथ में, क्योंकि वो मर्यादा में नहीं है, गुरु को भगवान नहीं मानते, इसलिए काल ने गुरु जी के परिवार के माध्यम से भक्तों को धोखा दे दिया और परशुराम की जयंती में जाके ठोक दिया। हम सत्सेवकों को धोखा क्यों नहीं दे पाया काल? हम साध संगति से जुड़े हुए भाई बहनों को धोखा क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि हम गुरु को परमात्मा मानकर मर्यादा में रह के भक्ति कर रहे हैं, तो गुरु हमारे साथ धोखाधड़ी होने नहीं देगा। तो धीरज। अगला है मित्र सम सबको चित धारे, सबको मित्र भाव से देखे, या हमारा कोई शत्रु नहीं है। इस तत्व ज्ञान से हमें पता चलेगा कि हमारा पिता एक ही है, कबीर भगवान, जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट है। और गुरुदेव हमें बारंबार शिक्षा देते हैं कि बच्चों, अगर आपने भक्ति सफल करनी है तो अपने गुरु के, अपने परमात्मा के पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा। कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, एक शत्रु एक मित्र है, भूल पड़ी रे प्राण, यम की नगरी जाएगा शब्द हमारा मान। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि बच्चों, अगर तुमने भक्ति पर सफलता प्राप्त करनी है तो अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा। यहां हमने ना किसी से विशेष कोई मित्रता रखनी है। अगर भगत ने यहां पर किसी के साथ विशेष मित्रता रखी तो परमात्मा कहते हैं कि काल उसको त्रिकुटी पर ठगेगा, उस मित्र के रूप में ठग लेगा उसको। और किसी से बैर भाव तो हमने रखना ही नहीं, यहां पर शत्रु भाव तो रखना ही नहीं। शत्रु भाव रखेंगे तो हमारी आत्मा पाक साफ नहीं हो पाएगी, निर्मल नहीं हो पाएगी, फिर भी हम काल के जाल में रह जाएंगे। तो ना हमारा यहां कोई मित्र है, ना हमारा यहां कोई शत्रु है, हमारा एक ही मित्र है, हमारा गुरु, हमारा सतगुरु। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, और तमेव विद्या च द्रविणम तमेव, तमेव सर्व मम देव देव। हमारा केवल एक ही है सतगुरु, बाकी हम यहां पर लावारिश हैं। तो मित्र सम सबको चित धारे, ये भी भगत के अंदर लक्षण होना चाहिए। ये आत्मा के श्रृंगारों की बात हो रही है। अगला है त्याग। एक भगत के अंदर मोक्ष प्राप्ति के लिए त्याग की भावना होनी चाहिए। अपने सतगुरु के चरणों में सब कुछ समर्पण करने की, त्याग करने की भावना होनी चाहिए। हमने रिहर्सल करनी है जीवित मर के। जीवित मरने का मतलब है हमने यहां किसी भी चीज में कोई विशेष इच्छा जाहिर नहीं करनी। दूसरों की देखा देखी हमने अपने मन को अशांत नहीं करना, विचलित नहीं करना। अगर कल गुरुजी आ गए विमान लेके कि बेटा चल सतलोक, क्या हम सब कुछ त्यागने को तैयार हैं? क्या हमें इस कदर ज्ञान हो चुका है कि हम इस काल की नश्वर संपत्ति को अपना नहीं मान रहे? हम एक पल में सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं या नहीं है?
तो हमने रिहर्सल करनी है ये गुरु के सत्संग सुनकर, ज्ञान को आधार बनाकर, साध संगति के माध्यम से, कि ना जाने मेरा लेने वाला, मेरा लड़ीहार वो कब आ जाए और मुझे उसके साथ में चलना पड़ जाए। जब लड़की का लड़ीहार आ जाता है उसको लेने के लिए, और वो लड़की सब कुछ छोड़ छाड़ देती है 2 मिनट में, लेके अपना बक्सा और अपने पति के साथ में चल पड़ती है। जिस माँ बाप ने उस लड़के को 20 साल तक पाला पोषा, उसकी जरूरतों को पूरा किया, अब उस लड़के का विशेष प्रेम अपने पति में बन गया। पति में, उस पति के लिए अपने माँ बाप के घर को भी छोड़ देगी, अपने सास ससुर को भी छोड़ देगी। जब न्यारे होते हैं, 2 भाई अलग अलग होते हैं, तो 2 मिनट में वो लड़की सबको छोड़ छाड़ के और अपने पति की तरफ जाके खड़ी हो जाती है। तो इस काल लोक को जो गुरुदेव ने दिखा दिया, बता दिया, ये खोकापुर झूठा लोक, हर चीज नश्वर, ये नष्ट होता है। असंख्यों बार यहां पर महाप्रलय हो चुकी है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, मिट्टी मिट्टी हो जाता है। फिर यहां हमारा है क्या? तो गुरुदेव कह रहे हैं आपके अंदर इतनी त्याग की भावना होनी चाहिए, इतनी प्रबल, कि मेरे गुरु के एक इशारे पर सब कुछ छोड़ छाड़ के, आत्मा से छोड़ना पड़ेगा, शरीर से नहीं। शरीर से तो सबका ही छूटता है मरने के बाद में। जिसने जीवित मरने की रिहर्सल कर ली, जिसने ज्ञान को आधार बना के कि यहां मेरा कुछ नहीं है, ये 21 ब्रह्मांड तो मेरे बाप ने, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने काल को भीख में दिए उसकी तपस्या के बदले। अगर इसी 21 ब्रह्मांड की संपत्ति पर भी यदि किसी का अधिकार है तो काल का अधिकार है, मेरा नहीं है। ये मेरा देश नहीं है, मेरा घर नहीं है। होले सुहागण सुरता त्यार, मालिक घर जाना है, तेरा सुन शिखर बरतार। हमारा पति ये काल नहीं है, हमारा पति कबीर साहब है, जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में हमें लेने के लिए आए हुए हैं। तो परमेश्वर कह रहे हैं भगत के अंदर त्याग की भावना भी होनी चाहिए, वैराग, हमारे अंदर वैराग उत्पन्न होना चाहिए। हमारी आंखों से आंसू निकलने चाहिए, सतगुरु को याद करके, काल के दुखों को याद करके, सतलोक के सुखों को याद करके। हमारे अंदर वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए अपने गुरु जी के प्रति, अपने महबूब के प्रति, कि परमेश्वर आपने कैसे दया बख्शी, अनंत युगों से परमात्मा आप हम नीचों के पीछे भटक रहे हो, हमारे लिए इस गंदे लोक में आकर, जिस लोक की तरफ सतलोक जाने के बाद कोई देखना भी पसंद नहीं करता, आप इस गंदे लोक में आते हो, यहाँ रहते हो, एक पूरा जीवन लीला करते हो। ये परमेश्वर हम नीचों के लिए। तो इन सब बातों को विचार करके अपने गुरु जी के प्रति प्रेम उमड़ना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए। निष्कर्मा, भगत ने कोई भी कार्य निष्क्रम भाव से करना चाहिए। लोभ लालच छल कपट राग द्वेष भगत के नजदीक भी नहीं होना चाहिए। गुरुदेव भगवान सत्संगों में समझाते हैं, मैं पवन दास कोई उपदेश नहीं दे रहा, मैं भी आपकी तरह 2 कोटि का जीव हूं, मालिक का विधान आपको बता रहा हूं, ये मेरे ऊपर भी लागू है, सब पे लागू है। ये निष्कर्मा और भक्ति हमने निष्कर्म भाव से करनी है। इस भक्ति के प्रतिफल में हमने कोई सांसारिक डिमांड अपने गुरु से नहीं करनी, कोई इच्छा अपने मन में नहीं करनी। दंडवत करते समय, आरती करते समय, मंत्र जाप करते समय, हमारा बाप, हमारा गुरु अंतर्यामी है, उन्हें सब पता है हमें कब किस चीज की आवश्यकता है। और ये सावलसा सेठ है, सर्वशक्तिमान है, फिर भला इनसे मांगने की जरूरत क्या है? अगर हम मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे, अगर भक्ति सही प्रकार से करेंगे, तो गुरु हमें किसी चीज के अभाव में रहने नहीं देगा। गुरुदेव ने हमें बताया कि बच्चों तुम्हें तो मांगना भी नहीं आता, क्या मांगना चाहिए अपने गुरुदेव भगवान से? भक्ति दान मोहे दीजियो देवन के देवा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, जन्म पाया भूलों नहीं करहूं पद सेवा हो। गुरुदेव ने बताया कि तुमने केवल भक्ति मांगनी चाहिए अपने गुरु से, अपने भगवान से, केवल भक्ति। भक्ति में सब कुछ आ गया। गुरुदेव ने एक उदाहरण दिया, एक पिता ने अपने बेटी की शादी कर दी, कुछ समय के बाद में बेटी और उसकी सास का आपस में झगड़ा रहने लगा। तो सास ने अपनी पुत्र वधू के बाप को बुलाया। उसने कहा जी क्यों बुलाया, क्या बात है? बोला जी आपकी जो लड़की है ना इसको ले जाओ आप। बोला जी क्यों, कोई बात भी होगी? बोला जी ये किसी चीज को छोड़ती नहीं है, ये किसी चीज को नहीं छोड़ती है। दही ये खा जाती है, मलाई ये खा जाती है, घी ये खा जाती है, छाछ ये पी जाती है, ये छोड़ती नहीं किसी चीज को। तो उस पिता ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी तू एक काम किया कर, तू छिक के दूध पी लिया कर, ये मलाई फलाई घी घा छोड़ दे,
तू दूध पिया कर ढंग से। दूध में दही भी आ गया, छाछ भी आ गई, मलाई भी आ गई, मक्खन भी आ गया और घी भी आ गया, तन और कुछ खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसी प्रकार गुरुदेव कह रहे हैं बच्चों, तुम मर्यादा में रह के भक्ति कर लो, अपने गुरु के वचन में रह के समाज से संघर्ष करो मर्यादाओं के लिए। तुमने उसके बाद अपने गुरु से या समाज से किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुमने हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो अंतर्यामी तुम्हें समय से पहले देगा, समय से पहले, उसको सब पता है। जब तुम अपने गुरु पर आश्रित हो जाओगे ना, ये जीव अभाव में उसी समय तक रहता है जब तक गुरु के प्रति समर्पित नहीं है। गुरुदेव ने उदाहरण दिया कि एक 6 महीने का बच्चा, साल भर का बच्चा, वो पूर्णतया अपने माता पिता पे जो है वो आश्रित होता है, समर्पित होता है। और माता पिता सर्दी आने से पहले उसके मोजे, जूते, स्वेटर, कोट पहले व्यवस्था कर लेते हैं। उस बच्चे को नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, सर्दी आएगी या गर्मी आएगी या ओले गिरेंगे, लेकिन वो बच्चा अपने माता पिता पे समर्पित है। इसलिए माता पिता को चिंता है, जो जाकी शरणा बसै ताको ताकी लाज, जल स्यों ही मछली चढ़ जाती बह जाते गजराज। तो जब हम अपने गुरुदेव पर आश्रित हो जाएंगे पूर्णतया, फिर देखना ये परमात्मा खुले हाथ से हमें इस गंदे लोक के सुख भी भुगवाएगा। तो हमने केवल भक्ति मांगनी है परमात्मा से, और निष्क्रम भाव से भक्ति करनी है, कोई डिमांड नहीं करनी हमने गुरुदेव से। परमात्मा कहते हैं, जब लग भक्ति सह कामना तब लग निष्फल सेव, और कहे कबीर वे क्यों मिले निष्कामी निज देव। जब लग भक्ति सह कामना, जब तक आप इस सतगुरु की भक्ति को मन में किसी प्रकार की डिमांड या इच्छा रख के करते हो, तब लग निष्फल सेव, तुम्हारी पूजा, तुम्हारी भक्ति निष्फल है, बेकार है। और कहे कबीर वे क्यों मिले निष्कामी निज देव, वो परमात्मा तो निष्काम भक्ति करने वालों को प्राप्त होता है, तुम्हें क्यों मिलेगा। तो निष्क्रम भाव से हमने भक्ति करनी है। निर्दोषा धोखा रहित, भगत ने किसी के साथ सौपन में भी धोखा करना तो दूर, सोचना भी नहीं है। क्योंकि भगत अगर धोखा करेगा तो आत्मा निर्मल कैसे होगी, सतगुरु प्रसन्न कैसे होगा जो घट में बैठा हुआ है। गंदी जगह में तो फिर सतगुरु बैठेगा ही नहीं, और सतगुरु यदि घट से बाहर निकल गया तो दूसरा कौन है फिर, काल, वो आ बैठेगा, सारे उल्टे काम होंगे फिर। तो निर्दोषा यानी धोखा रहित होना चाहिए भगत को। परमात्मा कहते हैं, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई। अरे आप ठगाए सुख होता है, औरों को ठगे दुख होए। अगर हमारे साथ कोई धोखाधड़ी करके हमारे साथ धोखा कर रहा है तो उसमें हमने संतोष करना चाहिए, कोई बात नहीं भाई, परमात्मा और देगा, समर्थ मेरे साथ में है, कोई चीज की कोई कमी नहीं है। लेकिन हमारे मन में दूसरों के साथ में ठगी करने का अगर विचार भी आ गया, धोखा करना, ठगी करना तो बहुत दूर की बात है। अगर आपने 1 पैसे की ठगी भी कर ली, धोखा भी कर लिया, आपके अंदर अगर कोई स्वार्थ उत्पन्न हो गया जरा सा भी किसी भी बात को लेकर, उसी समय सतगुरु नाराज होगा, क्योंकि वो अंतर्यामी है, जानी जान है, उससे कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। कबीर अंतर्यामी एक तुम आत्म के आधार, और जो तुम छोड़ो हाथ तो मैं कौन उतारे पार। तो भगत ने धोखा रहित सील मानी शांत स्वभाव वाला होना चाहिए भगत, शांत स्वभाव वाला। अगर नुकसान हो गया तो परमात्मा कहते हैं, बेटा तेरा क्या नुकसान हो गया, तेरा क्या नुकसान हो गया। पहली बात तो तेरे पास है ही क्या जिसका तू दुख मना रहा है, शोक मना रहा है। इतना तुझे ज्ञान दे दिया, तेरा कुछ है नहीं, जो भी कुछ है ये काल का है। तू तो होटल में किराएदार है, तेरा क्या बिगड़ गया, तेरा क्या टूट गया। कल को तू मरेगा, सब कुछ यहीं छोड़ के जाएगा। आज तेरे पास है क्या, करोड़ों बार तू राजा रह चुका, जब वो छोड़ छाड़ के चला गया तो आज तो तेरे पास है ही क्या। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि भगत ने शीलता धारण करनी चाहिए, संतोष करना चाहिए भगत ने गुरु ज्ञान आधार से, कि ये सांसारिक वैभव की वस्तुएं ना जाने मैंने कितने जन्मों में प्राप्त करी, राजा बन के, मंत्री बन के, प्रधानमंत्री बन के, और एक्सीडेंट में मर जाते हैं, सारा राजपाट यहीं रह जाता। क्या लेके गया हो, क्या था अपना। क्षमा भगत के अंदर विशेष गुण होना चाहिए, क्षमा, माफ करना, सामने वाले को माफ करना, ये परमेश्वर ने विशेष गुण बताया भगत का। अगर माफ करने की प्रवृत्ति हमारे अंदर पैदा होगी तो लड़ाई झगड़े खत्म होंगे, मनमुटाव खत्म होगा, राग द्वेष ईर्ष्या के भाव नहीं बनेंगे हमारे अंदर। तो भगत ने हर स्थिति में सामने वाले को, यदि हमारे साथ में कोई गलत बर्ताव करता है, गलत व्यवहार करता है, गाली निकालता है, बेवजह हमारे ऊपर कोई आरोप लगाता है, परेशान करता है, तो अपने आप को सतगुरु की शरण में, सतगुरु की गोद में बैठा हुआ समझकर हमारे अंदर क्षमा भाव उत्पन्न होना चाहिए कि कोई बात नहीं, मेरे साथ में क्या धोखा करेगा ये, मैं तो खुद ही काल के धोखे का शिकार हूं, मेरे साथ में क्या धोखा करेगा।
मेरा तो सतगुरु साक्षी है भाई, मेरा तो सतगुरु सब कुछ है। तो क्षमा भाव होना चाहिए। दया, अब दया बिना दरवेश कसाई, दरवेश यानी साधु। जिस भगत के हृदय में दया भाव नहीं है वो तो कसाई के समान है। तो परमेश्वर ने बताया कि दया भाव भी होना चाहिए। भगत ने कोई जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, जीव हत्या का समर्थन नहीं करना चाहिए, किसी के साथ में मार पिटाई नहीं करनी चाहिए। भले हमें कोई 2 थप्पड़ मार ले हमें मंजूर है, लेकिन भगत ने, चाहे भगत पहलवान है और सामने वाला अगर 5 साल का बालक भी गाली दे रहा है तो भी भगत ने उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए उसको बालक समझ के, नादान समझ के, क्योंकि हमने गुरु प्रसन्न करना है। हमारी परीक्षा रह रह के लेगा परमात्मा। तो भगत के अंदर दया भाव भी होना चाहिए। तो ये 16 आभूषण बताए परमेश्वर ने इस शब्द में कि नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार, और आज नहीं तो तड़के परस्यों आवेंगे तेरे लणियार, होले सुहागण सुरता त्यार, मालिक घर जाना है। अब मंत्री जी ने तो 2 लाइन बोल के छोड़ दिया और कह रहे हैं कि आप इसकी गहराई में जाओ, शब्द क्या कह रहा है। अब मंत्री जी को पता हो तब समझ आए ना। अगली लाइन में क्या कहा परमेश्वर ने, नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार, नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार, आज नहीं तो तड़के परस्यों आवेंगे तेरे लैनी यार, मालिक घर जाना है तू तो होले सुहागण सुरता त्यार, मालिक घर जाना है तेरा, सुन शिखर भर तार, मालिक घर जाना है। क्या कह रहे हैं, आज नहीं तो तड़के परस्यों आवेंगे तेरे लणिहार। परमेश्वर कह रहे हैं समय रहते सत्संग रूपी सरोवर में नाले, मलमल के आत्मा के पाप कर्म धोले, आत्मा को 16 श्रृंगारों से सुसज्जित करके सतगुरु को प्रसन्न कर ले। अगर तूने ये काम समय रहते नहीं किया तो आज नहीं तो तड़के परस्यों आवेंगे तेरे लेवनहार। वो यम के दूत आएंगे फिर हाथों में लेके लठ, तेरे शरीर से आत्मा निकालने के लिए। वो तेरे लणियार हैं, वो फिर तुझे लेने आएंगे, मार मार के लेके जाएंगे तांबे की धरती पे, गरम धरती पे तेरे को पैदल लेके जाएंगे सोट मारते हुए। पानी मांगेगा तेरे लठ मारेंगे, भोजन मांगेगा तेरे लठ मारेंगे। तो कहते हैं या तो समय रहते सतगुरु की शरण में आकर भक्ति कर ले, ये गंदी राजनीति छोड़ दे, भक्ति का पाठ पढ़ ले, सतगुरु को प्रसन्न कर ले, अन्यथा वो यम के दूत तैयार खड़े हैं, तैयार तेरी दुर्गति करके लेके जाएंगे, दुर्गति करके। अगली लाइन में क्या बताया परमेश्वर ने, तेरे साथ की ये कितनी जाली तू क्यों लारी वार, तेरे साथ की ये कितनी जाली तू क्यों लारी वार, गुड़िया खेलत जन्म गवाया लाया ये नहीं विचार, मालिक घर जाना है तू तो होले सुहागण सुरता त्यार, मालिक घर जाना है तेरा, सुन शिखर भर तार, मालिक घर जाना है। कितनी प्यारी व्याख्या करके बताई है गुरुदेव भगवान ने। आत्मा को कह रहे हैं परमेश्वर कि तेरे साथ की ये कितनी जाली तू क्यों लारी वार, कि हे नादान आत्मा, तेरे साथ सतलोक से काल के चक्कर में मुझे छोड़कर जितनी आत्मा यहां आई थी उनमें से कितनी आत्माएं, असंख्यों आत्माएं वापस मेरे साथ जब मैं सतगुरु रूप में आता हूं तो मेरे ज्ञान को समझकर मेरी बात मानकर वापस सतलोक को चली गई। तेरे साथ की कितनी जाली, जो तेरे साथ जो सतलोक से आई थी ना इस काललोक में, वो तेरे साथ की आत्माएं कितनी मेरे साथ वापस सतलोक जा चुकी हैं। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, समझा रहे हैं परमात्मा शब्द के माध्यम से। और तू क्यों लारी वार, तू लेट क्यों हो रही है, तू देरी क्यों कर रही है, तुझे क्या समझ में नहीं आया, तू क्यों देरी लगा रही है इस काल के लोक में। क्या अभी तूने काल की व्यवस्था में सड़ना है, 84 लाख योनियों में धक्के खाने हैं, तेरे क्या समझ में नहीं आया। सतगुरु मिल गया, सब कुछ बता दिया, सब कुछ खोल के रख दिया, साहिब ने भेद दिया सब खोला अपने सतलोक राजधानी का। तो गुरुदेव आत्मा को कह रहे हैं, हे नादान, अब तू क्यों देरी कर रही है, सतलोक चलने की तैयारी क्यों नहीं कर रही। तेरे साथ की ये कितनी जाली तू क्यों लारी वार,
और गुड़िया खेलत जन्म गवाया, लाया है नहीं विचार। तू गुरु के ज्ञान को आधार ना बनाकर असंख्य जन्म तूने बर्बाद कर दिए, ये गुड्डा गुड्डी का खेल खेलते हुए। इस काल के लोक में बच्चे पैदा करना, बड़ी गाड़ी लेके आना, बड़ी कोठी बनाना, बड़े बड़े बिजनेस सेट करना, मंत्री पद प्राप्त करना, दुनिया पे राज करने की सोचना, दुनिया भर की संपत्ति इकट्ठी करने की सोचना। कहते हैं ये तो गुड्डा गुड्डी का खेल है, गुड्डा गुड्डी का खेल। और ये झूठा खेल खेलते हुए तेरे को असंख्य जन्म बीत गए, असंख्य जन्म। तेरे कुछ भी हाथ नहीं लगा, तू भिखारी की भिखारी है। परमात्मा कहते हैं जिस प्रकार एक जुआरी व्यक्ति जुए में हारकर अंत में हाथ मलता हुआ जाता है, कहे कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ चले जुआरी। कहते हैं अगर तू सतगुरु के ज्ञान को ध्यान में नहीं रखेगी, भक्ति नहीं करेगी, तो अंत में ये गुड्डा गुड्डी का खेल खेलते हुए जब तेरा शरीर छूटेगा ना, तू खाली हाथ जाएगी यहां से। ये मंत्री पद, ये राजपद, ये प्रधानमंत्री का पद, ये हाथी घोड़े, ये संपत्ति, ये बेटा बेटी, रिश्तेदार, तेरे साथ में कोई नहीं जाएगा। इन सब को प्राप्त करने के लिए तूने जो जीवन बर्बाद कर दिया, जो झूठा खेल खेला है, जो पाप कर्म तूने इकट्ठे किए हैं, कहते हैं फिर वो पाप कर्म की गठड़ी बांध के लेके जाएगी तू, फिर नरक में भोगेगा, 84 लाख में भोगेगा। तो परमेश्वर आत्मा को जगा रहे हैं, गुड़िया खेलत जन्म गवाया, लाया है नहीं विचार, मालिक घर जाना है। आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव, सतगुरु म्हारे बाणिया है करते बिणज व्यवहार, सतगुरु म्हारे बाणिया है करते बिणज व्यवहार। बिन डांडी बिन पालड़े है तोल दिया संसार, मालिक घर जाना है तू तो होले सुहागण सुरता त्यार, मालिक घर जाना है तेरा सुन शिखर भर तार, मालिक घर जाना है। सतगुरु म्हारे बाणिया है करते बिणज व्यवहार। जो बाणिया होता है, जो लाला जी होता है ना, सेठ वैश्य, वो किस तरह से अपना व्यापार करता है। वो ठगी का काम नहीं करता, एक एक पैसे का हिसाब रखता है। तो कहते हैं हमें जो सतगुरु मिल गए ना, वो बाणिये की तरह हैं और भक्ति रूपी ये बिणज कर रहे हैं। भक्ति का सौदा करने आए सतगुरु, भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात पिलंदा। तो हमारे सतगुरु देव ने, हमारे भगवान ने आज ये भक्ति रूपी सौदा बिल्कुल खरा खरा कर दिया, खरा खरा। सारे धर्म शास्त्रों का निष्कर्ष निकाल के रख दिया, निचोड़ निकाल के रख दिया। हर धर्म के मानने वाले के धर्मशास्त्रों का खरा खरा सौदा कर दिया। सतगुरु म्हारे बाणिया है करते बिणज व्यवहार। तो ये भक्ति रूपी व्यापार परमेश्वर ने बिल्कुल ऐसा कर दिया है कि 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे जकमार। और सतगुरु ने ऐसा सुलझा दिया, अब उलझे न दूजी बार। जो भक्ति मार्ग के उलझे हुए रहस्यों को धर्मशास्त्रों से सतगुरु रामपाल जी ने सत्संग कर करके सुलझा दिए, सत्संग बना बना के छोड़ दिए, इस कलयुग में नहीं उलझेगा। हाँ, अगर किसी की नीयत नहीं है भक्ति करने की, पार होने की, वो बात अलग है। बाकी सतगुरु ने कोई कमी नहीं छोड़ी भक्ति रूपी व्यापार करने में। हर चीज को बिल्कुल क्लियर आईने की तरह कर दिया कि भैया तुमने देख लो, अब ये तो है काल, ये है 21 ब्रह्मांड, ये है नकली लोक, और तुम सतलोक में रहा करते थे। सृष्टि रचना के माध्यम से बता दिया तुम क्या सुख भोगा करते थे और कैसे तुम काल के साथ नीचे आए, कैसे आज तुम्हारी दुर्गति हो रही है। एक जन्म में तुम्हारे को इंसान बना दिया, स्त्री या पुरुष। तुम सारे दुखों को भूल जाते हो, गधे कुत्ते सुअर वालों को, हैं, मगन हो जाते हो तुम। जब सतगुरु आता है तो तुम सुनते नहीं, फिर अगले जन्म में गधे कुत्ते बन के फिर तुम रोते हो। फिर तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए बार बार यहाँ आता है, भटकता है, तुम्हारे दुख में वो स्वयं भी दुखी होता है। तो परमेश्वर कहते हैं कि मैंने तो सब कुछ निष्कर्ष निकाल के दे दिया, अब तेरी इच्छा, तुझे काल की व्यवस्था में सड़ना है या मेरे साथ में सतलोक चलना है। बिन डांडी बिन पालड़े तोल दिया संसार, बिना डांडी बिना पालड़े के। बढ़िया तो डांडी और पालड़े से तोलता है, गुरुदेव ने तो बिना डांडी और पालड़े के अपने आध्यात्मिक ज्ञान से, अपने तत्व ज्ञान से नीर खीर का निवेरा कर दिया गुरुदेव ने। तो कहते हैं सतगुरु म्हारे बाणिया है करते बिणज व्यवहार, बिन डांडी बिन पालड़े है तोल दिया संसार, मालिक घर जाना है।
ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है, देवी देवताओं की क्या स्थिति है। तुम्हारे को एक बार मनुष्य जन्म मिलता है, फिर 84 लाख योनियों का चक्कर काटना पड़ेगा, भयंकर कष्ट उठाने पड़ेंगे, गधे के शरीर में, सूअर के शरीर में टट्टी खाना पड़ेगा, ऐसी दुर्गति करेगा, राजा बनोगे, सैनिक बनोगे, तुम्हारी गर्दनें कटेंगी, युद्ध होंगे, फिर कुत्ते बनोगे, तुम्हारे सर में कीड़े पड़ेंगे। तो गुरुदेव ने बिन डाडी बिन पालड़े के पूरा अध्यात्म बिल्कुल क्लियर कर दिया। लास्ट में क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, सुन सिकर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार, सुन सिकर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार। कहें कबीर सुनो मेरी सजनी, लूटो न अजब बहार, मालिक घर जाना है तू तो होले सुहागण सुरता त्यार, मालिक घर जाना है तेरा सुन शिखर भर तार, मालिक घर जाना है। सुन शिखर में सेज पिया की, सुन शिखर सबसे ऊपर टॉप मोस्ट पहले सतलोक, कहते हैं वहां पर तेरे पिया की, तेरे गुरु की, तेरे भगवान की सेज है, उसका सिंहासन है वहां पर। और हंस हंस कर ले प्यार, अपने गुरुदेव के लाड लड़ा वहां पर, जितना मर्जी सुख भोग, जितने मर्जी दर्शन कर, तू वहां स्वतंत्र है। वहां कोई पढ़ाई नहीं, कोई लिखाई नहीं, कोई काम धंधा नहीं, कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई छल कपट नहीं, कोई वहां पर कोई गरीबी नहीं, कोई दारिद्रता नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं, कोई मुकदमाबाजी करने वाला नहीं, शरीर में रोग नहीं, अखंड सुख है वहां पर। ना ये शरीर वहां बूढ़ा होता, ना वहां पर मृत्यु होती, केवल एक बार जन्म होगा आत्मा का सतगुरु की शब्द शक्ति से, उसके बाद ये आत्मा युवा अवस्था में आ जाएगी, फिर सदा युवा ही रहेगी। ना वो आत्मा कभी मरेगी, ना आत्मा का विनाश होगा, और ना ऊपर के चारों लोकों का कभी विनाश होगा। तो परमेश्वर कहते हैं कि सुन शिखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार, और कहे कबीर सुनो मेरी सजनी, लूटो न अजब बहार, मालिक घर जाना है। कहे कबीर सुनो मेरी सजनी, यानी हम आत्मा है, वो हमारा बाप, हमारा परमात्मा है, वो हमारा सजना है, हम उसकी सजनी हैं, वो हमारा महबूब है, हम उसकी प्रियतमा हैं। आत्मा और परमात्मा का अभेद संबंध है। तो परमेश्वर प्यार में लाड में कह रहे हैं, कहे कबीर सुनो मेरी सजनी, है मेरी प्यारी आत्मा, लूटो न अजब बहार, अजब बहार। जो सुख यहां तुम्हें महास्वर्ग में भी देखने को नहीं मिलेंगे, छींट भी नहीं है, वो सुख तुम्हें, अखंड सुख तुम्हें सतलोक में मिलेंगे वहां पर। तो कहते हैं चलो निकलो इस गंदे लोक से। तो इस शब्द के माध्यम से परमेश्वर कबीर जी ने हमें यह समझाना चाहा, हमें यह संदेश देना चाहा। अब इस शब्द की गहराई को यदि कोई मंत्री जी समझ जाए तो क्या वो ये राजपद स्वीकार करेगा क्या, जिस राजपद में निरेक जो है वो कर्म फोड़ने के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। कितनी झूठ बोलनी पड़ती है, कितने झूठे वादे इरादे करने पड़ते हैं, सारा दिन टेंशन में, और मिलता अंत में कुछ नहीं भैया, मिलता अंत में कुछ नहीं है। 10 15 20 साल राज कर लो, उसके बाद क्या करोगे, खुद के बच्चों से सेवा कराने के काबिल भी नहीं रहोगे बिना भक्ति के। ये दुर्गति होगी फिर अंत में, पार्कों में अकेले बैठे रहोगे, कोई तुम्हें नमस्ते करने वाला भी नहीं मिलेगा। और शरीर इस तरह से घेर लेता है इन मंत्रियों के शरीरों को। भारत देश का इतिहास उठा के देख लो, जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं किसी न किसी रोग से मरे हैं, एक्सीडेंट में मरे हैं, अकाल मृत्यु हुई है। बिना सत भक्ति के आज हमारे भारत देश के इतिहास में जितने भी संत महात्मा हुए हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, आज इतिहास उठा के देख लो, सबकी दुर्गति से मौत हुई है, सबकी दुर्गति से। दास इसके ऊपर पहले वीडियो बना चुका है। केवल संत भगत, सच्चे सतगुरु की सच्ची भक्ति करने वाले, नरसिंह भगत को देख लो, धना भगत को देख लो, धर्मदास जी को देख लो, गरीबदास जी को देख लो, नानक जी को देख लो, परमेश्वर ने उनका ऐसे शरीर छुड़वाया जैसे पका हुआ आम जरा सी हवा लगते नीचे गिर जाता है। उनको कष्ट नहीं उठाना पड़ता, हाय हाय नहीं करनी पड़ती। भगत का शरीर हॉस्पिटल में हाय हाय करके नहीं छूटता, भगत कभी एक्सीडेंट में नहीं मरता, अकाल मृत्यु नहीं होती, सतगुरु की सच्ची भक्ति करने वाला। तो मंत्री जी को अगर ये शब्द समझ में आ जाता तो मंत्री जी कब का इस्तीफा देकर सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर अपनी भक्ति कर रहे होते आज। तो भाई और बहनों, ये सारी बातें तो आज गुरुदेव भगवान ने आप और हमें समझाई है। तो आगे वीडियो में बढ़ते हैं। अब मंत्री जी आगे क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ समझा रहे हैं। सतलोक आश्रम से जुड़े हुए भाई बहनों को समझना चाहिए, विचार करना चाहिए
किस प्रकार से धोखा इस काल ने तुम्हारे साथ गुरुजी के बेटों को निमित्त बनाकर राजनेताओं की रैलियों को सफल बनवा के किया है। क्या कह रहे हैं आगे मंत्री जी?